ये मसला है क्या कि जैसे ही बॉल सिराज, बुमराह और शामी के हाथ में आती है तो ये पर्थ की विकेटें बन जा रही हैं। इसका मतलब कुछ तो है इनके हाथ में, कल रबाडा कुछ ऐसा इनके हाथ में है जो ये निकाल कर बल्लेबाजों के हाथ में दे देते हैं। कुछ तो ऐसा है बहुत। क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेला। वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है। भाई ये हमारा खड़े होके आपके फास्ट बॉलर्स को सलूट है, और मेरा सलूट है बीसीसीआई को, इस मैनेजमेंट को, कि जिसने 4 मैचों में मोहम्मद शमी को 4-6 रन आएंगे इसके लिए बाहर बिठाए रखा। मैं सलूट पेश करता हूं ऐसी सोच को, ऐसी दिमाग को, क्योंकि ऐसा दिमाग हमारे पास नहीं। ये दिमाग हमें दे दे, आइंस्टाइन के दिमाग से भी ज्यादा ये दिमाग बिकेगा। श्रीलंका का घंटा बजा दिया इंडिया ने। तौबा 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 तौबा। कार्नेज वेंकटेश स्टेडियम में हम देख रहे हैं आज तबाही और बर्बादी। इसको कहते हैं पकड़ना, रगड़ना, पैसे से मालिश करना। तौबा 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 तौबा। अभी फिर पूरा पाकिस्तान बोलेंगे भाईजान ये मैच फिक्स था। अबे भाई कैसे फिक्स था भाई? फिक्स होने के भी कोई रूल्स होते हैं यार। क्या हो रहा है आज? ये श्रीलंका की टीम खेलने आती है, जलील होने आती है, मुझे कोई ये बता दो यार। इन इंडियन बॉलर्स ऐसा लग रहा है भाई कि कोई मैजिक कर रहे हैं आज, या कोई पता नहीं क्या। बिल्कुल श्रीलंका के जो बैटर्स हैं क्लूलेस नजर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज का मैच देखने के बाद तो मुझे वो कहावत याद आ गई कि आ बैल मुझे मार। श्रीलंका ने खुद से ही अपने आप इंडिया को न्योता दे दिया कि हमें आके खूब अच्छे से धो और अच्छे तरीके से हराओ, और इंडिया ने वैसा ही किया। जिस खतरनाक फॉर्म में इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टाइम पे, हमारे प्लेयर्स की जो फॉर्म चल रही है वो तो सभी को पता है, जग जाहिर है। जबकि हमें उम्मीद थी कि शुभमन गिल और विराट कोहली की सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसका हमें अफसोस है वो तो नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी 357 रन का इतना बड़ा टारगेट उन्होंने श्रीलंका को दिया, और जिसे अचीव करना श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल भी रहा। मुश्किल क्या रहा दोस्तों, वो इतने जल्दी ऑल आउट हो गए, इतनी तो हमने उम्मीद नहीं की थी। और रही बात बॉलिंग की, अगर मैं बात करूं शमी की, बुमराह की, तो पिछले मैच में जो इंग्लैंड के सामने उन्होंने बॉलिंग दिखाई थी ना दोस्तों, आज के मैच में जो बॉलिंग उन्होंने की है वो तो उससे भी कहीं ज्यादा लेवल आगे थी। तो जो परफॉर्मेंस सीरियसली आज इंडियन टीम ने दी है, हमारी टीम ने दी है, उसके आगे सारी टीम्स की परफॉर्मेंस फीकी पड़ चुकी है। कि कुछ भी इंडिया जीते हारे या पाकिस्तान जीते हारे और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आए, तो आइए आपको दिखाते हैं उनके क्या रिएक्शन। वो तो ऐसे ही बिल्कुल लगा कि जैसे कि कोई हाईलाइट्स ही चल रही है। बस वो कोलंबो वाले मैच में, एशिया कप के फाइनल में, पहले उन्होंने बैटिंग की थी, 50 रन पहले कुल खिलाए थे। यहाँ पे चलो अच्छा हो गया, 350 रन बोर्ड पे डले हैं, और फिर जाके उनकी बारी आई है। लेकिन उन्होंने कहा 300 भूल जाओ, सिर्फ 50 दिमाग में रखो। तो जो ऊपर के सावन है वो भी पूरे नहीं कर सके, 55 पे आउट हो गए भाई। उनकी तो चलो जो भी शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंसेस जारी हो सारी है, लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि इंडिया के बॉलिंग अटैक, ऐसा खौफनाक बॉलिंग अटैक, ऐसी बॉलिंग, ऐसी सीम और स्विंग बॉलिंग, कमाल कर दिया भाई। और ये एक जमाना था कि हम अपने पाकिस्तान के बॉलर्स देखा करते थे कि बहुत अच्छी, लेकिन उन्होंने भी, मुझे नहीं याद पड़ता कि टीमों को इतने में, 50 में, 40 में, 30 में, और वो भी श्रीलंका जैसी टीम को कभी गिराया हो, पकड़ा हो। तो भाई इस तरह की जो बॉलिंग है, ये एब्सोल्युटली दे आर द वर्ल्ड क्लास, एंड वी आर नॉट सेइंग दिस आफ्टर 2 days परफॉर्मेंस। ये जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है आपसे कह रहे थे कि भाई शामी को डालें, शामी को डालें। आप कहते हैं हम जीत रहे हैं, हमें क्या मसला है भाई, हम जीत रहे हैं तो आप शामी को किस चक्कर में डलवा रहे हैं? ठाकुर ही ठीक है हमें। तो ठाकुर और शामी, कहां जमीन कहां आसमान। तो अभी देख लीजिए शामी का जलवा। 2-3 मैच शुरू के जीते, पांड्या का खैर इंजरी हुई, बाद में शामी आया, तो शामी के आने के बाद आपका बॉलिंग अटैक और भी लीथल हो गया। बुमराह, शामी, सिराज, कर लो ऊपर से रन अगर कर सकते हो, और फिर जाहिर है कि अगर वो ठीक होगा आ जाएगा पांड्या, वो भी ऐड हो जाएगा, और साथ में 2 स्पिनर। तो इसको इतनी तबाही वाली बॉलिंग जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। 25-30 रन पे 8 विकेटें, ये भाई साहब वीडियो गेम्स में होता है या ये इंडिया श्रीलंका के साथ करता है, 2 ही जगह पे ये होता है। कमाल कर दिया जी मोहसिन अली साहब, ऐसी खौफनाक और खतरनाक बॉलिंग, क्या ही कहना। ये भाईजान, ये हमारा सलूट है इस फास्ट बॉलिंग को, यकीन करें। एब्सोल्यूट। मैं कहता हूं जरा रिजवान साहब आप इसको एक दफा खड़ा कर दीजिए प्लीज। नहीं काम हो जाएगा। एक सेकंड बस, एक सेकंड और भाई देखिए आज बनता है भाई, ये हमारा खड़े होके आपके फास्ट बॉलर्स को सलूट है, और मेरा सलूट है बीसीसीआई को, इस मैनेजमेंट को, कि जिसने 4 मैचों में मोहम्मद शमी को 4-6 रन आएंगे इसके लिए बाहर बिठाए रखा। मैं सलूट पेश करता हूं ऐसी सोच को, ऐसी दिमाग को, क्योंकि ऐसा दिमाग हमारे पास नहीं। ये दिमाग हमें दे दे, आइंस्टाइन के दिमाग से भी ज्यादा ये दिमाग बिकेगा। आप यकीन करें यूज ही नहीं हुआ, ये वो दिमाग है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कितना टफ होता है और कितने अलग दिखाई दिए बाकी बॉलर से सिराज आपको?
मुझे अच्छी चीज ये लगी सिराज की कि उन्होंने कंडीशन को यूज किया। उन्होंने एक ओवर कहते हैं ना, जिसे ओवर करने की कोशिश नहीं की है, जोर लगाने की कोशिश की, बॉल को हवा में छोड़ा, और जब परमिशन मिल रही थी विकेट से आपको, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि राइट एरिया में बॉल फेंके, और राइट एरिया में बॉल फेंकते हुए आई थिंक ही इज डन द वंडर्स। और मुझे ये अच्छा लगा कि सिराज इज अ वेरी क्लेवर फास्ट बॉलर, और मुझे साथ ये भी अच्छा लगा कि उनको अपनी लिमिटेशन का पता है, उनको स्विंग और स्विंग का पता है, तो ये बात अच्छी लगती थी मुझे उनकी। आपको पता चल गया यार ये हमारी फाइनल है, और उसके साथ साथ आपने पैंटी लगा दी सारों को। और अब आपका कॉन्फिडेंस नहीं यहाँ पे, अब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अब यहाँ से आप अब नीचे नहीं आ सकते, आप ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हो। सो आई थिंक इट्स स्काई द लिमिट नाउ फॉर यू। व्हाट इज दिस यार, ये कोई मजाक हो रहा है? क्रिकेट मैच हो रहा है कि ये नीला रंग जो है ये तबाही और बर्बादी कर रहा है? कोई अपने घर में, पहले उनके घर में घुस के मारा है, आप 50 पे आउट कर दिया, अब अपने घर में बुला के उनको 21 पे 6 आउट है। ये कौन करता है यार? ये क्या है? ये कौन है? किसने कहा था सिराज कुछ कर देगा? कौन है यार ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? भाई बड़ी गलत बात है भाई। ये है टीम इंडिया जिसे आप कभी ऑस्ट्रेलिया से डराते हैं, कभी न्यूजीलैंड से डराते हैं, कभी साउथ अफ्रीका से डराते हैं, कभी किससे डराते हैं। वो हर बार आते हैं और बताते हैं कि बेटा जी हम क्रिकेट खेलने आए हैं, हम क्रिकेट सिखाने आए हैं। तौबा 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 तौबा। कार्नेज वेंकटेश स्टेडियम में हम देख रहे हैं आज तबाही और बर्बादी। इसको कहते हैं पकड़ना, रगड़ना, पैसे से मालिश करना। तौबा 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 तौबा। एक ओवर में 2-2 विकेट मेडिन करना, पहली बॉलों पे विकेट ले जाना। ये है टीम इंडिया, ये है बुमराह, ये है सिराज और मोहम्मद शमी, फिर बैक टू बैक विकेट ले जाना। ये है शमी। बनता है टीम इंडिया की धुलाई करना, इनकी बनता है। आपने टॉस जीत के उन्हें दे के यू वांटेड टू क्राउड टू गेट एंटरटेन्ड बिकॉज यू वर फुली अवेयर। आपको पता था आपके दाने मुक गए हैं। क्या ये कोई गाबा का ढाबा हो रहा है? तौबा 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 तौबा। It's called complete destruction. It's called carnage. BSS. ये है इंडिया का बॉलिंग लाइन। बुमराह, सिराज, शमी, बुमराह, शमी, सिराज। तो भाईजान कौन इनके सामने खड़ा होगा? कौन इस आंधी, इस तूफान, इस खौफनाक आग का मुकाबला करेगा? किसी में हिम्मत है तो आप बता दें। माय गॉड, व्हाट अ लीडल स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग। क्या फायर है, क्या एग्रेशन है। ओए होए 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 होए। जैसे वो कुशल मेंडिस के डंडे उड़ाए, वो भी एक दफा परेशान हो गया। Kind of brilliant performance that Team India did today. Team India से ज्यादा I would say it was Mohammad Siraj versus the complete Sri Lankan team. Mohammad Siraj who bowled his heart out. Brilliant performance किया है तो Mohammad Siraj was actually breathing fire today. The way he bowled, the energy that he had. But I think great performance. I really enjoyed that spell actually. सिराज ने जो बॉलिंग की है, साला क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेला, ये नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की स्पीयर्स बॉलिंग के सामने। देखिए आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चलाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लगे ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेट निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं एक्सेप्शनल, बोथ साइड उसने स्विंग किया, और जो सिराज ने बॉलिंग की, इसके पीछे टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नजर आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। वो एरिया बड़ा खतरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई। आपने दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ चुके हैं। वो तो ये सोचने समझने की उनकी जो शक्ति है ना वो खत्म हो गई है कि हो क्या रहा है आजकल। इंडियन टीम जिस फॉर्म में खेल रही है वो लोग बिल्कुल हैरान है उसे देख करके, और वो दिन रात इसी दुआ में लगे हुए हैं, इसी दुआ के साथ वो जी रहे हैं कि हमारा इनके साथ दोबारा खेलना ही ना हो, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अब दोबारा ना खेल पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब खेले तो इससे ज्यादा
नीचे लेवल की परफॉर्मेंस वो अब और नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और अगर वो गलती से सेमीफाइनल में पहुंच गए तो उनका क्या हाल होगा, वो खुद भी इस चीज से अब डर रहे हैं। और जिस परफॉर्मेंस की मैं बात कर रही हूँ हमारी इंडियन टीम की, तो अगर मैं बैटिंग की बात करूं या बॉलिंग की, दोनों ही परफॉर्मेंसेस के सामने कोई टीम बराबरी तो क्या करेगी, मुझे लगता है कोई आसपास भी नहीं है इस टाइम पे। इंडिया इतनी अच्छी फॉर्म में खेल रही है, और जो भी टीम इसके सामने आएगी, जैसे तूफान आता है ना, सब कुछ उड़ा के चला जाता है, सेम ऐसी पिच, सेम ऐसी ही परफॉर्मेंस दे रही है इंडियन टीम। और अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं दोस्तों, तो मुझे ना इंडिया की बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग देखने में इस बार काफी मजा आ रहा है, कि जिस तरीके से उनके हर मैचेस में बॉल स्विंग कर रही है, और जो परफॉर्मेंसेस बॉलर्स की आ रही है ना, वो देखने में मजा आ रहा है। और ऐसी बॉलिंग मैंने अभी तक किसी भी टीम की नहीं देखी है दोस्तों। इंडिया के सामने आते ही कोई भी टीम, ऐसा फील होने लगा है कि जब से इंडिया मैचेस खेलने लगे इस वर्ल्ड कप के, तो कोई भी टीम के सामने आती है ना, तो पहले ही अपने हथियार डाल देती है। हर मैच में इंडिया को चीयर करने के लिए इतना बड़ा क्राउड आता है, और उसका प्रेशर झेलना बहुत आसान बात नहीं है। तो सामने वाली टीम उस प्रेशर को झेल नहीं पाती और बुरी तरह से हार जाती। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।